हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 21 से लेकर के 27 ऑफ जुलाई 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। 7 of Swords, oh my god, okay. Queen of Wands, okay. Queen of Cups, 6 of Wands, 8 of Cups, 5 of Wands, Judgment card, oh my god, okay. 10 of Wands, bottom of the deck. काफ़ी डिफरेंट। ओके, सो सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, लियो, कैंसर, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली है। ऑब्वियसली आपकी रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब ये रिलेशनशिप या ये पर्सन झेलने लायक नहीं रहा। अब आपको बड़ी नफ़रत सी हो रही है इस पर्सन से। हालांकि अभी तक आपने नफ़रत दिखाई नहीं है इस पर्सन को, बट स्टिल आई सी दैट कि अब आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब आपके सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है और इससे ज़्यादा आप नहीं सहन कर सकते। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, तो ये पर्सन हालांकि आपको बार बार कह रहा है कि आपसे शादी करनी है, आपको आपके साथ ही सेटल डाउन होना है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें ये पर्सन कह रहा है। बट ऐसा क्या हुआ है कि आप इस पर्सन से अब दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही बताती आई है कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं पहले ही। हालांकि ये जो धोखा है ये अलग लेवल का धोखा है। मतलब ये शादी तो आप ही से करना चाहते हैं, लेकिन ये किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हैं। ओके, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए। ओके, और ये चीज़ आपको पहले इंट्यूटिवली पता चल रही थी, लेकिन आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब भी स्कॉर्पियो आप इग्नोर करते हैं ना किसी चीज़ को, उस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जिस चीज़ का आपको डर होता है ना, हमेशा वही चीज़ ट्रू निकलती है। आप इस चीज़ को जान करके चलिए। आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ चुके थे, आपने अपने घर वालों से भी बात कर ली हुई थी शायद से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन है कि आप इस पर्सन के लिए स्टैंड ले चुके थे, लेकिन अब आप पीछे हट रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हायरोफेंट एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनसे आपका जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अब इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, कि अब आप इनके प्रॉज एंड कॉन्स, इनके साथ जितने भी दिन बिताए हैं आपने, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके बारे में, जो सच आपको पता है उसके बारे में सोच समझ करके ही डिसीज़न लीजिए। मुझे लगता है कि इसमें वैसे ज़्यादा सोचने समझने के लिए कुछ है नहीं, बट क्योंकि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ पुराना हो सकता है और आपने इस पर्सन के साथ लॉयल्टी के साथ लव किया है, तो डेफिनेटली ये चीज़ बनती है। ओके, हर्मिट कार्ड से आप इंट्रोस्पेक्शन करने वाले हैं और एनलाइटेंड होने वाले हैं पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, क्योंकि आपको अपनी इस न्यूज़ के बारे में जो आपको पता चली है थर्ड पर्सन के बारे में, उसके रिगार्डिंग भी आप फुल्ली क्लियर होना चाहते हैं। आप मल्टीपल सोर्सेज से भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर्मिट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हैं, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए, इसी चीज़ से इस इन्वेस्टिगेशन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने वाला है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, और आपकी विक्ट्री होने वाली है। ओके, मतलब आपको अब सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप भी हो सकता है इस पर्सन से कट ऑफ कर लें और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप अपने घर वालों से भी इस रिगार्डिंग पूरी क्लियर वे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप पहले उनको ही डील करना चाहते हैं, क्योंकि आप उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहते कोई भी तरह से। ओके, आपको फुल क्लैरिटी मिलने वाली है, आपको रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन निकलने वाली है। आप भी हो सकता है इस पर्सन से कमिटमेंट तोड़ने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और एस ऑफ सोर्ड है,
जो कि मुझे बता रहा है कि एक नई शुरुआत भी हो सकती है और कट ऑफ भी कर सकते हैं आप इस रिलेशनशिप से, ओके। क्योंकि ये पर्सन लॉयल नहीं है आपको लेकर के, ये भी मैं देख रहा हूँ, ओके। सो लेट्स सी, 7 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धोखा ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन आप इस बार इस हफ्ते इस पर्सन को या तो रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आपको किसी के थ्रू कुछ बड़े सबूत हासिल होने वाले हैं जिसको आप इस पर्सन को दिखा सकते हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन किसी और से मिल रहे हैं, कोई और पर्सन है जिनके साथ ये रिलेशनशिप में है। मे बी फ्रेंड्स विद द बेनिफिट हो सकता है, यानी कि ऐसा कुछ जो आप शायद अलाउ नहीं करें, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं चाहते हैं आप, ओके। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उनके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लाइक मे बी हो सकता है नाइट्स भी स्पेंड करते हैं, और आपको इस चीज़ के बारे में पता चला है किसी के थ्रू, कोई रिलायबल सोर्स के थ्रू। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक और पर्सन है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर, तो अब उसके बारे में डिटेल सुनिए। यहाँ पर ये जो पर्सन है नया, ये बहुत अट्रैक्टिव है आपके पर्सन के साथ, इनका फिज़िकल रिलेशनशिप है, कोई भी तरह से लव रिलेशनशिप जैसी कुछ चीज़ नहीं है, इमोशनल लेवल पर कुछ नहीं है, बस फ्रेंड्स विद द बेनिफिट हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी किसको एक्सेप्टेबल होता है, मुझे तो नहीं है, एटलीस्ट ऐसे किसी पर्सन को तो मैं नहीं पसंद करूँगा कि अगर उसका किसी के साथ अफेयर है इस तरह का, ओके। सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। और ये जो थर्ड पर्सन है, ये भी आपके पर्सन को जस्ट एक यूज़ एंड थ्रो ही मानते हैं, ओके। और शायद वो आपके पर्सन को यूज़ ही कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स भी मौजूद है। एक तरफ आप हैं, आपके साथ वो प्यार करते हैं, आपके साथ उन्हें इमोशनल स्ट्रेंथ मिलती है, सपोर्ट मिलता है, बट मे भी हो सकता है क्योंकि आपने अभी तक शायद इस पर्सन के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया जितना ये इस पर्सन के साथ कर चुके हैं, तो इस वजह से शायद ये आपसे अलग किसी पर्सन के साथ मुड़े थे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती आपके पर्सन की ही है। कोई भी आप क्यों ही अपनी लाइन क्रॉस करेंगे, डेफिनेटली, ओके। इस पर्सन को अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए था और इन्होंने नहीं किया, और यही कारण है कि आप दोनों के बीच में अभी ये प्रॉब्लम आ चुकी है। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन आपको मनाने के लिए, क्योंकि आप तो इस पर्सन के सामने जाहिर कर देंगे चीज़ों को कि नहीं आप तो ऐसे हैं वैसे हैं टाइप, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको मनाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला है। आपके अटेंशन पाने के लिए आपके आगे पीछे घूमते हुए नज़र आएंगे, आपका पीछा करेंगे, आपको हर जगह फॉलो करते हुए नज़र आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, क्योंकि ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है इनके साथ आपका कन्वर्सेशन हो सकता है इस रिगार्डिंग में भी, और इसके बाद आप इस पर्सन को सच बता करके और आप मूव ऑन करने की सोचेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि स्कॉर्पियो आप ऐसे ही होते हैं, मुझे पता है, और आप फिर दोबारा इस पर्सन की तरफ मुड़ करके भी नहीं देखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप से, क्योंकि आप इमोशनली वॉक अवे कर चुके होंगे। ये पर्सन हालांकि आपसे आर्गुमेंट करने की कोशिश करेगा, मुझे दिखाई दे रहा है ये आपको फिर से आर्गुमेंट में खींचने की कोशिश करेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, किसी ने आपको ऐसा वैसा फलाना, बहुत सारे अपने फालतू के आर्गुमेंट्स देने वाले हैं। लेकिन आपके पास सबूत है, आप इस पर्सन के सामने सबूत रख देंगे, और इस पर्सन के पास अब कोई जवाब नहीं होगा आपको देने के लिए, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड है, जजमेंट कार्ड से ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, और एक तरह से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, ओके। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि स्कॉर्पियो ये आपकी रीडिंग है और ये आप ही का कार्ड है, तो ये सारा डिसीज़न अब आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में है जजमेंट इस रिलेशनशिप का। आप क्या करना चाहते हैं? डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से ज़्यादातर लोग, लाइक 90%, 99% कहूँगा, बल्कि छोड़ो 1% भी होंगे, ओके। ऐसे लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में अब
कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं सब कुछ रिश्ता इस पर्सन के साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये चीज़ सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा 1%, इसीलिए मैंने लिया है कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनका इतना ज़्यादा हो कि भाई उसके साथ ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे, एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में करेंगे। वैसे ये पर्सन आपसे ही नई शुरुआत की उम्मीद रखता है और आपसे सेकंड चांस मांग रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर और 10 ऑफ कप्स है। ओके, सो देखिए जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे वो है कि ये पर्सन अब आपके सामने एक्सेप्ट करने वाले हैं कि देयर वाज अ थर्ड पार्टी और वो उसके साथ थे, इन्वॉल्व थे, सब कुछ था, लेकिन अब वो उनकी लाइफ से जा चुका है वगैरह वगैरह, जो ये लोग कहते ही हैं। ओके, सो यही चीज़ें होने वाली है, जबकि हाँ सच्चाई यही है कि वो यूज़ करके उनको थ्रो कर चुके हैं। ओके, वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन को थ्रो कर चुके हैं। ओके एंड नाउ अब ये अकेले हैं, अब इनको समझ में आ रहा है कि रियलिटी क्या होती है और इन्होंने क्या ड्रामा किया है, इन्होंने क्या ब्लंडर किया अपनी लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, आपके पीछे पीछे घूमने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपको मैरिज का ऑफ़र देना चाहते हैं। 10 ऑफ कप से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते, आपके लिए बहुत इमोशनल हो जाएंगे। अब देखो भैया आप क्या करोगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, मैरिज का ऑफ़र इनकी तरफ से आ रहा है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, आपको वैसे भी पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, एंड अपने हाथ में लीजिए चीज़ों को, जो भी आपने सोचा हुआ है वही कीजिए और बोल्ड डिसीजंस लीजिए, बिना आगे क्या होगा उसकी परवाह किए बिना। ओके, सो यहाँ पर बोल्ड डिसीजन लेने के लिए तैयार रहिए और अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट कीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा है, डोंट वरी। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।